नरेंद्र मोदी के जिक्र के साथ गुजरात में 2002 में हुए दंगों का जिक्र भी होता है। इन दंगों को लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाता है, लेकिन 24 जून 2022 को देश की सर्वोच्च अदालत ने नरेंद्र मोदी और कई अन्य को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी व अन्य को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। अदालत ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। वहीं सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब गुजरात दंगे पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस फैसले पर कहा है कि देश का एक बड़ा नेता 18-19 सालों तक चुपचाप सभी आरोपों को सहता रहा। उन्होंने भगवान शंकर की तरह विषपान किया तो निश्चित तौर पर यह फैसला सुकून भरा होगा। अमित शाह ने कहा कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। 18-19 साल की लड़ाई और आज अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, तब किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था और हमने कानून को सहयोग दिया और मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। जिन लोगों ने मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है, उन लोगों को मोदी जी और बीजेपी नेता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि मेरे समर्थन में आओ और धरना दो। शाह ने कहा कि हमारा मानना था कि हमें कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। अगर एसआईटी सीएम से सवाल करना चाहती है तो सीएम खुद सहयोग करने को तैयार है, तो फिर आंदोलन किस चीज का? देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है, परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।